नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाह रहा है, ये तेरा अज्ञान है। देख, सारे पांडव यही हैं, अंधक और वृष्णि वंश के वीर भी यहीं उपस्थित हैं। आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित सभी वसुगण भी यही हैं। जन्मेजय, ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्रीअंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता अग्नि की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्ष स्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाई में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्री नंदन नकुल और सहदेव भगवान के पृष्ठ भाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग धनुष, हल तथा नंदक नामक खड़ग, ये ऊपर उठे हुए ये समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में देदीप्यमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब ओर अत्यंत भयंकर धूम युक्त अग्नि की लपटें प्रकट हो रही थी। समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थी। महात्मा श्री कृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों के नेत्र बंद हो गए। द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः वे नेत्र खोलकर उन्हें देखने में समर्थ रहे। उस सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुमदुम्बियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तब उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन, यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण जगत के हितैषी हैं, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। जन्मेजय, तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। महाराज जन्मेजय, वहां ये अद्भुत बात हुई कि धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा से 2 नेत्र प्राप्त कर लिए। सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए, ये जानकर ऋषियों सहित सब नरेश आश्चर्यचकित हो मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भरतश्रेष्ठ, उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में प्रलयंकारी तरंगे उठने लगी और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को, उस दिव्य, अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्विकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गए। वो समस्त कोलाहल शांत हो गया। ये सब एक अद्भुत सी घटना हुई।
पुरुष सिंह श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं सहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पीछे गए, मानो देवता देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हों। परंतु अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उस समस्त नरेश मंडल की कोई चिंता न करके धूम युक्त अग्नि की भांति सभा भवन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही शैब्य और सुग्रीव नामक अश्वों से जुते हुए परम उज्जवल एवं विशाल रथ के साथ सारथी दारूक दिखाई दिया। उस रथ में बहुत सी क्षुद्र घंटिकाएं शोभा पाती थीं। स्वर्ण की जालियों से उसकी विचित्र छटा दिखाई देती थी। वह शीघ्रगामी रथ चलते समय मेघ के समान गंभीर रव प्रकट करता था। उसके भीतर सब आवश्यक सामग्रियां सुंदर ढंग से सजाकर रखी गई थीं। उसके ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगा हुआ था और रथ की रक्षा के अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए थे। इसी प्रकार वृषणिवंश के सम्मानित वीर हृदीक पुत्र महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथ पर बैठे दिखाई दिए। जन्मेजय, शत्रु दमन भगवान श्री कृष्ण का रथ उपस्थित हो गया है और अब वे यहां से चले जाएंगे, ऐसा जानकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः उनसे कहा, शत्रुसूदन जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है ये आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपके समक्ष प्रकट रूप से है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। केशव, मैं भी चाहता हूं कि कौरवों और पांडवों में संधि हो जाए और मैं इसके लिए प्रयत्न भी करता रहता हूं, परंतु मेरी इस अवस्था को समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। केशव, पांडवों के प्रति मेरा भाव पापपूर्ण नहीं है। मैंने दुर्योधन से जो हित की बात बताई है वह आपको ज्ञात ही है। माधव, मैं सब उपायों से शांति स्थापन के लिए प्रयत्नशील हूं। इस बात को ये समस्त कौरव तथा बाहर से आए हुए राजा लोग भी जानते हैं। जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, बाल्हिक तथा कृपाचार्य से कहा, कौरव सभा में जो घटना घटित हुई है उसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट की भांति आज रोष पूर्वक सभा से उठ गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूं। अब मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। नरश्रेष्ठ जन्मेजय तत्पश्चात रथ पर बैठकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भरतवंश के महाधनुधर उत्कटवीर भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बाल्हिक, अश्वत्थामा, विकर्ण और महारथी युयुत्सु उनके पीछे कुछ दूर तक गए। तदनंतर किंकणी विभूषित उस विशाल एवं उज्जवल रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।